हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और हम जानेंगे भूकंप के बारे में पूरी जानकारी, कैसे भूकंप आते हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, और जानेंगे भूकंप से रिलेटेड पी, एस और एल तरंगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे पहले पृथ्वी के बारे में। तो जैसे जैसे आप अगर पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर तापमान बढ़ता जाता है और हमारी पृथ्वी पर काफ़ी सारी विविधता भी पाई जाती है, जैसा कि हम देखते हैं। और जैसे हम गहराई में जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अंदर से गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है अंदर से, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पृथ्वी में तापमान बढ़ता जाएगा और 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो अभी तक जो सबसे गहराई तक ड्रिल किया गया है वो 112 किलोमीटर तक ही संभव हो पाया, यानी हम पृथ्वी पर 112 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं, उससे नीचे गहराई तक पहुंचा नहीं जा सका है और संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही जो नापा नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा गहराई है पृथ्वी के अंदर, इसलिए। और जो ज्वालामुखी भी आते हैं उनकी भी गहराई लगभग 60 किलोमीटर के आसपास ही होती है, तो आप देख सकते हैं। और अब इस पृथ्वी पर 3 परतें पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर, और इनका जो पता लगाया था वैज्ञानिक है स्वेस। दोस्तों ध्यान रखना, ये स्विस वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक का नाम है स्वेस। इन्होंने इन परतों के बारे में बताया था कि पृथ्वी के नीचे 3 परतें पाई जाती हैं पृथ्वी पर, जिनके बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी जो इसमें पहली परत है वो आती है क्रिस्ट, यानी सियाल या लियोसोस्फीयर इसको कहते हैं। और आपने जो पढ़ा होगा तो आपने ऐसे क्रिस्ट, मेंटल और क्रोड नहीं पढ़ा होगा, आपने शायद पढ़ा होगा सियाल, सीमा और निफे नाम से। तो ये उन्हीं के नाम है, एक ही के 3 नाम है, आप देख सकते हैं। क्रिस्ट, ये जो हमारी परत है, इसको सियाल या लियोसोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पृथ्वी का बाहरी भाग है, यानी सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्ट। और इसका जो निर्माण हुआ है वो सिलिका व एल्यूमिनियम से निर्मित है, जो बाहरी परत है पृथ्वी की, यानी कि क्रिस्ट। अब चलिए देखते हैं अगली परत कौन सी है। तो ये है मेंटल यानी कि सीमा, या पायरोस्फीयर भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है और वो हमको मेंटल या सीमा नहीं देता है, पायरोस्फीयर नाम से देता है। तो हमको याद रखना है कि मेंटल जो परत होती है, दूसरी परत पृथ्वी की हमारी, उसको कहते हैं, और सीमा पायरोस्फीयर कहते हैं। ये सिलिका व मैग्नीशियम से निर्मित है ये परत, और तभी सिलिका से सी और मैग्नीशियम से माँ लेकर तभी इसका नाम सीमा रखा गया है। और इसको वाइट ऑफ दी अर्थ भी कहते हैं, यानी इस परत को। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वाइट ऑफ दी अर्थ किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है पृथ्वी की परत मेंटल को वाइट ऑफ दी अर्थ कहते हैं। चलिए देखते हैं अगली परत कौन सी है। तो ये है क्रोड यानी कि निफे या बायरोस्फीयर इसको कहते हैं। यहाँ पर निकिल और आयरन से निर्मित ये जो परत है पृथ्वी की वो बनी हुई है, निकिल व आयरन से इसका निर्माण हुआ है। तो निकिल से नी और आयरन से, आयरन का सिंबल होता है Fe, वहाँ से फे, तभी इसका नाम पड़ा है निफे। तो आपको याद रखना ये ठोस अवस्था में है, ये जो परत है पृथ्वी की वो पूरी तरह ठोस अवस्था में है। तो ये हम लोगों ने देखा, ये 3 परतें जो कि बताया था वैज्ञानिक स्वेस ने, तो ये 3 परतें ही हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और जो केंद्र पर सबसे अधिक पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है वो निकिल बहुत ही अधिक मात्रा में पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाता है, और बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वी का स्ट्रक्चर इमेज में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है क्रिस्ट ऊपरी परत, उसके बाद आता है हमारा मेंटल, उसके बाद आता है क्रोड यानी कि आउटर कोर है, फिर है इनर कोर, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आप देखेंगे ऊपरी जो हमारी परत है वो है क्रिस्ट, और उसके बाद आती है हमारी मेंटल यानी सिलिका और मैग्नीशियम से जो निर्मित है, उसके बाद आती है निफे जो कि आंतरिक कोर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा भूकंप, इसको भी हमने इसी में सम्मिलित किया है। तो हम जानेंगे क्या होता है भूकंप और कैसे आते हैं भूकंप। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा भूकंप होता है वो स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने से जो उत्पन्न भूकंपीय तरंगें हैं उन्हीं को हम भूकंप कहते हैं।
तो भूकंप किसे कहते हैं? अगर स्थल मंडल है उसमें ऊर्जा अचानक से जब मुक्त होती है तो भूकंपीय तरंगें आती हैं, जिनको हम भूकंप कहते हैं। और जहाँ इसको सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, जहाँ पर इसको सबसे पहले महसूस किया जाता है। और भूकंप आने से पहले पूरे जो वायुमंडल में होती है उसमें रेडान की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भूकंप आने से पहले रेडान की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो इसका कारण क्या होता है, भूकंप क्यों आते हैं? तो प्लेटों के असंतुलन से, यानी जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों में जब असंतुलन होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा जनरेट करती हैं, जिससे कि ये भूकंपीय तरंगें भूकंप का रूप ले लेती हैं। तो इसका जो मापन है, भूकंप का मापन, वो किससे किया जाता है? तो कई सारे मापक यंत्र हैं जिनके द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है, जैसे सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और राशि फेरल स्केल, ये आप देख सकते हैं। और जो झटकों की तीव्रता, यानी जो झटके भूकंप के होते हैं उनको जो मापा जाता है तो उसके लिए होता है मर्केली पैमाना, जिसे भूकंप के झटकों को मापा जाता है। तो अब बात आई है तीव्रता की, तो जान लेते हैं। तो जो हमारे भूकंप होते हैं जिनकी तीव्रता 3 से कम होती है, यानी जिनकी तीव्रता 3 से कम होती है, वो बहुत ही कम प्रभावकारी, यानी हल्का सा उसका झटका बस लगता है, अर्थ पर ज़्यादा ना नुकसान होता है, ना ही वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, ना ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, जिन भूकंप की तीव्रता 3 से कम होती है। और जो हमारे भूकंप की तीव्रता 7 से ज़्यादा होती है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भूकंप होते हैं, जिनकी तीव्रता 7 से ज़्यादा होती है। अगर 7 से ज़्यादा हो गई तीव्रता रिएक्टर स्केल पर तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप हो जाते हैं। और हम लोगों ने देखा भी है कि जो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था तो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी ये भूकंप था, और इसकी तीव्रता 7.7 थी दोस्तों। बहुत ही अधिक तीव्रता का ये भूकंप आया था, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि भी हुई थी वहाँ पर। और यही भूकंप जब समुद्र में आते हैं तो वही सुनामी का रूप ले लेते हैं, जिनको हम सुनामी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। वैसे हम देखते हैं कि हमारे जो भारत की तरफ है तो भूकंप काफ़ी कम मात्रा में आते हैं, कभी कभी हो गए, लेकिन जब हम देखते हैं जापान की ओर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुनामी और काफ़ी ज़्यादा भूकंप की जो घटनाएं हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है प्रशांत महासागरीय पेटी। इस पूरे क्षेत्र में भूकंप की जो अधिकता रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी भूकंप की तरंगें हैं, यानी PS और L तरंगें, तो उनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारी पहली जो है वो है P तरंगें, यानी प्राइमरी वेव्स। ये जो तरंगें होती हैं ये सबसे तेज़ चलती हैं, यानी सबसे तीव्र ये तरंगें होती हैं और सबसे तीव्र चलती हैं, और सॉलिड प्लस लिक्विड ये दोनों में चल सकती हैं, यानी ठोस और द्रव्य दोनों में ये तरंगें चल सकती हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर जाती हैं, इतनी ज़्यादा ये तीव्र होती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर आती है हमारी S तरंगें, यानी सेकेंडरी वेव्स। ये होती केवल ठोस में ही ये मोशन कर सकती हैं, बाकी द्रव्य में ये लुप्त हो जाती हैं पूरी तरह, यानी जो अगर द्रव्य होगा तो ये पूरी तरह लुप्त हो जाएंगी, केवल ठोस में मोशन कर सकती हैं। और इनकी स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तरंगें चलती हैं। उसके बाद आती हैं लास्ट में हमारी L तरंगें, यानी लॉन्ग पीरियड वेव्स। और ये जो तरंगें होती हैं ये सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सबसे आखिरी में पहुंचती हैं तो इनकी जो तीव्रता होगी वो बहुत कम होगी और इनका जो प्रभाव होगा वो ना के बराबर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी लॉन्ग पीरियड वेव्स हैं, यानी L तरंगें हैं, वो P और S की तुलना में बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, यानी सबसे विनाशकारी जो हमारी होती हैं वो L तरंगें होती हैं। और क्यों विनाशकारी होते हैं? तो जो हमारी P और S तरंगें होती हैं, यानी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, तो ये हमेशा पुश करके आगे की ओर बढ़ती हैं। और जो हमारी L तरंगें होती हैं, यानी लॉन्ग पीरियड वेव्स, ये जिग जैग मोशन में, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते से गति करती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाती हैं। तो
ये थी विशेषता जो पी तरंगें और यस तरंगें और रियल तरंगें हैं भूकंप की। तो दोस्तों हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने जाना पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप के बारे में। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।